हेलो एवरीवन, मैं रेशु आप सभी का पाली स्टडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और बेहतर होंगे। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे अपनी हिंदी की क्लास। उसमें पढ़ेंगे छंद। छंद तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे चौपाई छंद। चौपाई छंद क्या होती है, उनमें मात्राएं कितनी होती है, इसमें चरण कितने होते हैं और उसमें क्या होता है, हम सभी इन चीजों पर अध्ययन करेंगे। इनके सभी रूल्स को यानी कि इनके सभी नियमों को हम लोग जानेंगे और उनको समझेंगे। चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हम लोग जान देखते हैं अपने छंद की क्लास पढ़ेंगे और उसमें उदाहरण क्या होते हैं। उदाहरण भी मैंने आज आपको बहुत ही सरल से सरल प्रोवाइड करने की कोशिश की हुई है और मैं दो उदाहरण दूंगी, जो आपको अच्छा लगे उनमें से आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। उससे पहले मेरा जो चैनल है पाली स्टडी स्मार्ट क्लासेस को, पाली स्टडी स्मार्ट क्लासेस को इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन नहीं है और आप पीछे रह जाएंगे। हर एक क्लास आपको डेली क्लास से प्रोवाइड की जा रही है। किसी भी दिन संडे को क्लास नहीं दी जाती, नहीं आपको प्रोवाइड की जाती है। मंडे टू सैटरडे आपको सारी क्लासें प्रोवाइड की जा रही है। 10th 11th 12th अभी जो छंद वगैरह है ये आपकी सभी क्लासों में काम करेंगे। जितने में छंद जो क्लासों में मतलब किसी क्लास में छंद पूछा जा रहा है वहां पर भी आपका मतलब ये छंद नियम तो एक ही रहते हैं, सब चीज एक ही रहता है। आपको कोर्स में आपको क्या आता है, मतलब आपका क्या कौन सा छंद आता है, उस चीज की आपको जरूरत है। तो आप लोग इतना खुद ही समझदार है कि जो आपको हेल्पफुल लगे तो आप उसे देख लीजिए। चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करके हम लोग अपनी क्लास लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे छंद। छंद के नियम क्या है उनको जानेंगे, उनको समझेंगे। तो आज हमारा क्या है, चौपाई छंद है। क्या है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हमारा चौपाई छंद है और हम लोग पढ़ेंगे चौपाई छंद की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? चौपाई छंद की परिभाषा पढ़ेंगे। क्या है इसकी परिभाषा? यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। समझ में आई बात? इसमें 4 चरण होते हैं तथा इसके प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। एवं इसके अंत में गुरु यानी कि ये देखिए गुरु का मैंने सिंबल बनाया है, ये गुरु का सिंबल है और ये गुरु का प्रयोग होता है। जहां जिसके अंत में गुरु का प्रयोग हो उसे चौपाई छंद कहते हैं। आप लोग अपनी परिभाषा नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। मैं साइड लेट रही हूँ, जब तक कि आप लोग इसका नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन, या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि हमारी पंक्तियां क्या होती हैं और हमारे चरण क्या होते हैं। आइए, जैसे ये मैं आपको सबसे पहले आपको पंक्तियां बताती हूँ क्या होती हैं। देखिए बेटा, ये पंक्तियां हमारी ये यहाँ से शुरू होकर, आप लोग सोच रहे होंगे, कई बच्चे जो मेरे रेगुलर यानी कि स्टार्टिंग से क्लास देख रहे होंगे, फर्स्ट क्लास से देख रहे होंगे, तो वो बोलेंगे कि मैम हम कितने बार आप रिपीट करेंगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपसे पहले मेरे कई बच्चे जो होंगे कि उन्हें सिर्फ चौपाई छंद की जरूरत हुई है और किसी की, तो आप उनको सारे नियम नहीं देखने पड़ेंगे, यानी कि उन्हें पहले आगे जाकर वो पहले नियम देखें। इसीलिए जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो हर एक वीडियो में आपको अगर 10 बार बताने की जरूरत पड़ी तो मैं उसे आपको 10 बार बताऊंगी, ठीक है। और आप लोग यहाँ से देखिए कि पंक्तियां क्या होती हैं। पंक्तियां हमारी यहाँ तक यानी कि स्टार्टिंग से लेकर, उदाहरण में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, यानी कि ये हमारी एक पंक्ति हुई, ये हमारी क्या हुई, ये हमारी यहाँ तक एक पंक्ति। अब आपकी दूसरी पंक्ति क्या हुई, ये जो आपकी नीचे यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी दूसरी पंक्ति है, ठीक है, ये आपकी दूसरी पंक्ति है। अब हम इसे रफ करते हैं, आपको अब चरण बता, आप लोग पंक्तियां समझ गए क्या होता है। अब हम लोग चरण देखेंगे कि चरण क्या होते हैं। 1 मिनट, यस यस। अब आइए हम लोग देखते हैं चरण। चरण हमारे क्या होते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, लेकिन यहाँ पे भी कॉमा नहीं लगता है। मान लीजिए मैंने अभी आपको कोई दूसरा उदाहरण लेंगे तो वहां पर अगर कहीं कॉमा लगा हुआ, तो यहाँ पर अगर कॉमा लगा हुआ है तो या कॉमा के पहले वाले जो अक्षर होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो आपके क्या होता है, एक चरण होता है। 4 चरण की बात की गई है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो आई है ये आपका दूसरा चरण, ये आपका तीसरा चरण, और ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा चरण। तो ये आपके चरण, आपकी पंक्तियां और चरण आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके डाउट क्लियर कराऊंगी। उससे पहले हमने आपको वैसे समझा तो इतनी अच्छी तरीके से दिया है कि आपको समझ में आ गया होगा
कि ये आप यहाँ से यहाँ तक एक चरण होता है यानी कि पहला, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरा, यहाँ से यहाँ तक आपका तीसरा चरण होता है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका चौथा चरण होता है। आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे, इसमें मात्राएं लगाएंगे। क्या इसमें मात्रा, यहाँ हम लोग रफ करते हैं, इसको हम लोग रफ करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे मात्राएं लगाएंगे कि इसमें मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं। तो आप लोग ने परिभाषा नोट डाउन कर ली होगी। चलिए मैं यहाँ पे रफ करती हूँ, कुछ रूल्स है मात्राएं लगाने के लिए, मैं पहले आपको बताती हूँ, या फिर आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पे साफ क्लियर नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे इसको रफ करती हूँ, फिर आप लोगों को पहले मैं आपको नियम बताऊंगी, इनके रूल्स क्या होते हैं, फिर उसके आगे हम लोग चलेंगे। तो इसको हम रफ करते हैं। आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, 1 मिनट। चलिए, अब हम लोग पहले इनके इसमें मात्राएं लगाने की, आपका उदाहरण क्या है, ये मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सुध चरत अजिर बिहारी, ये आपका उदाहरण है। उससे पहले हम लोग मात्राओं को लगाना जानेंगे, मतलब मात्राएं लगाएंगे कि कैसी मात्राएं हमारी लगेंगी। तो देखिए बेटा, आपकी मात्राएं कितने प्रकार की होती है, 2 होती है। कौन कौन सी एक होती है, एक आपकी ये परिभाषा को आप रफ कर दीजिए, ठीक है। अब आपकी परिभाषा यहाँ, आपकी मात्रा एक कौन सी होती है, एक लघु, इसे दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए ठीक है, एक लघु, लघु को हम लोग इस सिंबल से दर्शाते हैं। दूसरा एक हमारी होती है गुरु, गुरु या दीर्घ, ठीक है। जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हमारा छंद का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, हमारी गुरु को हम लोग एक यानी कि खड़ी पाई या फिर एक से दर्शाते हैं। उसके बाद आपका सॉरी लघु को हम लोग खड़ी पाई या एक यानी कि जो हमारा वन है उस तरीके से इसको हम लोग दिखाते हैं या दर्शाते हैं। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, गुरु या दीर्घ, गुरु हम लोग इसे गुरु या हम लोग दीर्घ कह सकते हैं, और इसको हम लोग एस का जो चिन्ह है हम लोग इसे दर्शाएंगे, इसे हम लोग इसको दिखाएंगे कि, लेकिन इनकी संख्या हमारी क्या होती है, इसको हम लोग 2 संख्या देंगे। इसकी गिनती हम क्या करेंगे, 2 गिनेंगे, यानी कि हमारी इसकी गिनती 2 होगी और इसकी हमारी संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अब आइए हम लोग बताते हैं कि आपके गुरु और लघु में कौन सी मात्रा होती है, क्या गुरु में आपका होगा, क्या लघु में होगा, ठीक है। चलिए, आपके में लघु, पहले हम मार्कर चेंज कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए, लघु में या आपको देखिए क्या क्या आता है, जो आपका आ होता है और इसकी मात्रा, फिर आती है आपकी ई और इसकी मात्रा, छोटी ई और इसकी मात्रा, फिर आता है आपका छोटा ऊ और इसकी मात्रा, उसके बाद आता है ऋषि और इसकी मात्रा, फिर आपको क्या आता है, ऋषि और इसकी मात्रा, उसके बाद आती है आपकी चंद्र बिंदु, ठीक है, चंद्र बिंदु। आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि मैंने क्या कहा, छोटा छोटा छोटा, यानी कि आप लोग देखिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा और ऋषि और चंद्र बिंदु। तो आप लोगों को इतना समझ में आए, जो आपके छोटे स्वर होते हैं वो आपके लघु में, लघु क्या होता है, छोटा होता है। लघु का अर्थ जो बच्चे जानते हैं उनको मतलब ऐसे ही पता चल गया, यहाँ पे छोटे की बात की जा रही है। तो यहाँ पे लघु है, लघु का मतलब अर्थ क्या होता है, छोटा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे छोटे स्वर का यानी कि लघु स्वर का प्रयोग किया गया है, जो कि मैंने आपके सामने नोट डाउन किया। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रही हूँ, आप लोग रुकिए। देखिए, यहाँ पर आपकी चंद्र बिंदु है, यह आपकी चंद्र बिंदु, अब तो आप लोगों को दिख रहा होगा, और यहाँ पे ऋषि की मात्रा है और ये ऋषि है। अब देखिए बेटा, अगर आपको कहीं पे भी इनकी मात्रा दिखे या खुद ये वर्ण दिखे, मैंने क्या बोला, या मात्रा दिखे या स्वयं ये वर्ण दिखे, कोई भी 1 to ऑल जितने हैं ये सारे, ये दिखे या इसका स्वयं वर्ण दिखे, वहां पर आपको हमेशा मात्रा किसकी लगानी है, लघु की, और उसको काउंट क्या गिनना है, 1 गिनना है। दूसरी बात, आपको गुरु में क्या क्या आते हैं हम लोग वो देखेंगे। देखिए, गुरु में आपके देखिए बड़ा आ और इसकी मात्रा, फिर बड़ी, फिर हमारी इसकी मात्रा, उसके बाद हमारा बड़ा ऊ, फिर उसकी मात्रा, उसके बाद हमने क्या लिया, ए और इसकी मात्रा,
फिर आए और इसकी भी मात्रा लेंगे, क्या इसकी भी मात्रा लेंगे। उसके बाद हमारा ओ, आप लोगों को इधर दिख रहा है, ठीक है, ओ, और हम लोग इसकी भी मात्रा लेंगे, ठीक है। मैं ये क्यों करा रही हूँ, वरना मैं बोल कर भी आपको बता सकती हूँ। यहाँ पर इनकी मात्रा मैं लिख दूं कि स्वर और इनकी मात्रा नहीं, क्योंकि आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। इसी की वजह से मैं आपको सब लिखवा कर आपको बता रही हूँ कि कहाँ पर क्या होगा, ठीक है, इसकी मात्रा। और उसके बाद हम लोग ले सकते हैं ओ हुआ, ओ और उसकी भी मात्रा, ठीक है, और अंग, और इसकी भी मात्रा हम लोग लेंगे, और आहा, और हम लोग इसकी भी मात्रा लेंगे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जहां पर आपके बड़े स्वर आए, यानी कि बड़ा आए, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए क्या बोला, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, अंग, आहा, ठीक है। ये कहीं पर भी आपको मिले वहां पर आपको दीर्घ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 पॉइंट और नोट डाउन अपने अपने नोटबुक पे लिख लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि अगर कहीं हलंत आए और हलंत के पहले वाला वर्ण जो होता है वो हमेशा गुरु होता है। आइए मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाती हूँ। आप लोग अपनी नोटबुक पे लिखिए कि कहीं यहाँ दीर्घ में, दीर्घ यानी कि दीर्घ या गुरु में क्या होता है कि अगर कोई भी हलंत यानी कि किसी वर्ण में हलंत लगा है और उसके पहले वाला वर्ण, मान लीजिए हलंत मेरा आप लोग यहाँ पे देखिए, ये मैंने कोई वर्ण लिया, हाँ लोग यही ले लीजिए, इससे नहीं दिखेगा वर्ण, ठीक है, आपने ये ले लिया राजन, ये लिया आपने, ठीक है। मैं अब क्या बोल रही हूँ कि आप कोई वर्ण ले लीजिए जिसके बस वहां पर हलन लगा हो, यानी कि यहाँ पे हलन लिखा, इसमें हलन लगा हुआ है, और इससे पहले वाला वर्ण, इससे पहले वाला वर्ण आपका क्या है, जा है, और जा पे हमारा क्या लगेगा, गुरु लगेगा, क्योंकि मैं आपसे पहले बोल रही हूँ कि हलंत के पहले वाला वर्ण जो है वो गुरु लगेगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर अगर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे होता, ठीक है, यहाँ पर ऐसे होता, बड़े आ की मात्रा लगी होती तो ये गुरु होता, इसमें कोई आपको भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना हमें ना रोज को भी कोई दिक्कत होती। लेकिन अगर बाई चांस क्या यहाँ पर रूल्स में है, यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर आ की मात्रा हटाकर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, राजन तो ऐसे ही लिखा जाता है ना। अब वहां पर मेरा आ गया, कभी कोई ऐसा दोहा अगर आपको पड़ गया तो वहां पर आप सोचेंगे कि मैम ने बोला था कि रूल्स में अगर कहीं भी अकेला कोई लिखा हो वो आपका क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन आपको बात ध्यान दे दीजिए, मैम ने ये भी कहा था कि हलंत के पहले वाला वर्ण क्या होता है, हलंत के पहले वाला वर्ण या छोटा हो या बड़ा हो या अकेले हो, कैसे भी हो, वो क्या होगा, गुरु होगा। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बताया, अपनी जो नोटबुक पर है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी बात है, यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना 2 पॉइंट नोट डाउन करने हैं, ये आपने समझ लिया, मैं इसको रख करती हूँ। दूसरी बात आपने लिया एक और ले लीजिए, सत्य, जिस कहीं कहीं मतलब आपको कहीं पर भी ये सत्य यानी कि आधा ता या फिर आधा ना, कोई भी आधा करके फिर उसके बाद में पूरा जो वर्ण जुड़ा हो, यानी कि जैसे मान लीजिए इनको हम बोलते हैं संयुक्त वर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको इस पोजीशन में कोई भी वर्ण दिखे या कोई भी अक्षर दिखे, आपको वहां पर क्या करना है, वहां पर भी क्या करना है, यानी कि इनसे पहले वाला वर्ण जो होता है वो हमेशा गुरु होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि संयुक्त वर्ण के पहले वाला वर्ण जो होता है वो हमेशा गुरु होता है। संयुक्त वर्ण क्या होता है, आप लोग भी थोड़ी इंटर में है, जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे, आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की जब तैयारी करेंगे तो उसमें ये सभी, जैसे आप लोग अपने यूपी में जो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, तो वो सभी आपको बाद में पढ़े होंगे। संयुक्त व्यंजन के अलग ढेरों सारे चैप्टर होते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्ण अलग होते हैं हमारे, सभी आपको अलग पढ़े। लेकिन आप अभी इंटर में, आप लोग इंटर तक पढ़िए कि क्या होता है, मैंने आपको इतना बता दिया है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संयुक्त वर्ण के पहले वाला वर्ण जो होता है वो हमेशा गुरु होता है। आप लोग अपने जो उसमें नोट डाउन करें। अब हम लोग चलते हैं अपना, हम लोग उदाहरण करेंगे कि हमारा उदाहरण क्या बोल रहा है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजय बिहारी। इसको जरा गा के आप लोग देखिए कैसे लगता है कि बहुत अच्छा। हम लोग जब रामायण की या कोई पंक्तियां वगैरह होती हैं तो उसमें हम लोग गाते नहीं है, तो उसी तरीके से चलिए, ठीक है, तो हम लोग मात्राएं लगाते हैं कि कैसे इसमें मात्रा
मात्राएं लगाई जाती हैं। तो हम और एक बात है कि बेटा जब अगर आपको कहीं ना समझ में आए इन पंक्तियों में, जब आपको कहीं ना समझ में आए तो आप लोग क्या कीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है आप उन्हें नोट कर मात्राएं लगा लीजिए, ठीक है। और जो ना समझ में आए, देखिए आपको कितनी मात्राओं की जरूरत है और कहाँ पे लग रही है, आप लोग वहां वैसे कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं, हम आपके हिसाब से चलेंगे, मैं अपने माइंड से निकाल दे रही हूँ कि मुझे आते हैं, मैं आपके हिसाब से चलूंगी। तो देखिए आपको अभी यहाँ पे क्या पता है कि डाउट अभी आपके क्लियर नहीं है, आप लोग रूल्स भी जैसे भूल गए हैं। मान लीजिए कहाँ तक आप रूल्स याद करेंगे, कितने रूल्स याद करेंगे आप लोग, अगर मैंने बता दिया अगर आप वो भी भूल गए तो आपके पास भूल जाएंगे, फिर उसके बाद भी मैम की बात याद आएगी कि मैम ने क्या कहा था, जितना आपको याद आता है उतना आप करिए, जो छूट गए हैं जितनी आपकी गिनतियां बाकी उतना उसमें लगा दीजिएगा। तो लेकिन सोचिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें मान ली अंक बिंदी मुझे नहीं पता किसमें कितनी मात्राओं की मुझे जरूरत है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते बाकी जितने पता है मैं उतने उनको कर लेती हूँ। आपको पता है कि हमारा जो गा है और ला है, सुनिए एक बात और है फिर उसके बाद मात्रा लगाऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि मैम इतनी चीजें जो आज है वो आपकी होंगी, नहीं बेटा। इन पोजीशन में अगर कोई भी वर्ण आ गया, जैसे कि आ की पोजीशन में हमारा क्या आ जाए, मान लीजिए आ की पोजीशन में हमारा का आ गया, ना भी आ गया, कुछ भी आ गया, मतलब सिर्फ ए आई को छोड़कर, ए आई ये तो हमारे स्वर है ना, व्यंजन में छोड़कर, व्यंजन ये तो हमारे स्वर होते हैं, व्यंजन में अगर कुछ भी आ गया वो आ की पोजीशन में, यानी कि आ के तरीके से। अच्छा कोई भी वर्ड बनता कैसे, जैसे हमारा का बना है तो का हलन लगा के आ, इसी तरीके से हमारा आ बनता है हल, और इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये आ, ये का हमारा ये हलन हट जाएगा तो यहाँ पे पूरा का हो जाएगा, तो ये आ इसी में जुड़ गया। तो वही मैं बोल रही हूँ, जब मैं आपको वो संधि वगैरह समझाऊंगी ना तो आपको मैं बिल्कुल जेंटलमैन बना दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप समझ जाइएगा, जो आ की पोजीशन में या फिर उसमें किसी भी, मान लीजिए जैसे ये ई है, मैंने कहा अगर आपको ई मिले या उसकी मात्रा मिले तो आप तभी समझेंगे, नहीं सॉरी ये मात्रा ऐसे सही थी ना, तो यह ऐसे ही करना है। लेकिन अगर हमने मान लिया जा लिखा तो जा में छोटी की मात्रा लगी तो यहाँ पर भी तब भी हमारा एक लगेगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ज्यादा ना वेस्ट करते, बहुत ज्यादा मैंने समझा दिया है, अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए लोग देखते हैं कि क्या लिखा मंगल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैम ने भी बोला कि आ की पोजीशन में जो भी कोई वर्ण हो वो हमेशा क्या होगा, एक हो। बेचारा ये एक है तो अकेला रहेगा, और यहाँ भी एक है, एक एक एक, फिर यहाँ पे देखिए एक। अब हम लोग माँ को छोड़ देंगे, यहाँ पर भी मैंने छोड़ा माँ को, यहाँ पे जोड़, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या आएगा, आप लोग इसे भी छोड़ दे, फिर यहाँ पे और यहाँ पर देखिए दो और दो आएंगे, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा और बड़ा है, तो मैंने क्या लिखा है, बड़ा आ हो या बड़ी की मात्रा हो, वहां पे हमेशा क्या आएगा, गुरु आएगा। अब आप लोग अपनी परिभाषा को ध्यान में रखिए, परिभाषा क्या थी आपके कि चौपाई छंद में पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं, तो ये आपकी पूरी एक पंक्ति है, तो आप लोग गिनिए ना कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, फिर आपको पता चल जाएगा इसमें कितनी मात्रा होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई, लेकिन अभी आपको जरूरत कितनी है, 13 14 15 16। अब आपकी जो आपने क्या सोचा कि यहाँ पर भी दो होंगी और यहाँ पर भी हमारी दो होंगी, क्योंकि आपको दो और दो की जरूरत थी, यानी कि चार चीज की, चार जो है हमारे चार संख्या की आपको जरूरत थी। और अब मैंने कर दिया, देखिए आपका सही निकला, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो भी ठीक है। रूल्स में भी मैंने आपको लिखा के दिया था, जहां पर अंक की बिंदी हो वो आपका हमेशा दीर्घ होगा। मैं तो चाहती आपको पहले लिखा देती थी क्योंकि मुझे तो पता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि जो बच्चे, जिन बच्चों के माइंड में उन्हें एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, उन्हें तो कईयों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन कम से कम उन्हें हिंदी तो सरल हो जाएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। आप लोग हिंदी की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हिंदी की चिंधे निकाल के छोड़ूंगी आप लोग को, आप लोग को मेरा साथ दीजिए और हमारी क्लास को आगे से आगे, हमारा चैनल है, आगे से आगे इसे प्रोवाइड, आगे से आगे इसे बढ़ाइए, और मैं इससे सरल तरीके से आपको हिंदी बताऊंगी। आप लोग समझ नहीं सकते कि हिंदी कितनी अच्छी होती है, और हमारी ये तो मातृभाषा है। हिंदी इंग्लिश तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैं हिंदी और इंग्लिश को निचोड़ कर आपको बताऊंगी कि कैसे क्या होता है। बाकी आपके साथ जो क्लासें वगैरह है तो आपको अनिल सर भी पढ़ा रहे हैं आपको, और सचिन सर भी पढ़ा रहे हैं, आई थिंक आप लोगों को अच्छी लगी। और हमारा चैनल जो है इसे सब्सक्राइब करें, आगे से आगे इसे भेजें, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग सोचते हैं द्रवहु, ये द्रा को भी हम छोड़ देते हैं, इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। और हम अब यहाँ पे देखेंगे कि छोटे ऊ की देखिए वा अकेला है और इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, और रूल्स अपने आप लोग यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर भी एक है, 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 तो ये एक एक हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। अब देखिए यहाँ पर भी, क्योंकि अभी आप लोग को बताऊंगी, मैं लगाने दूं मेरे को पहले, ठीक है, फिर मैं आपको भी समझाऊंगी।
यहाँ पर देखिए 2, क्योंकि यहाँ पे हाँ में बड़ी आ की मात्रा, फिर यहाँ पे क्या है 2, क्योंकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। लेकिन यहाँ पे देखो छोटी होगी, बाकी सारे अकेले हैं, बाकी सारे अकेले तो अकेले हैं भाई, अकेले रहेंगे, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते कि जो अकेले हैं भाई उनकी गिनती अकेले होगी, जो 2 है उनको हम लोग 2 गिनेंगे, और उनके साथ बड़ा है भाई तो वो 2 गिनेंगे। अब हम लोग गिनेंगे हमें कितनी गिनतियों की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आप लोग समझ रहे हैं कि 15, तो बेटा यहाँ पर भी आपका 1 होगा, ठीक है, 1 होगा इस तरीके से। और अगर आप लोग अपने रूल्स में ऐड करना चाहे कि किसी भी तरीके से मुझे ऐसे दिख जाए, मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए दा या कोई भी अन्य वर्ण हो, अगर आपको इस तरीके से दिख जाए, या आपको कोई भी वर्ण जैसे है कि मान लीजिए आप ऐसे करके कुछ वर्ण आ जाए, ठीक है, तो वो भी आपका किस में आएगा, लघु में आएगा। कुछ वर्ण मैंने रूल्स आपको बता दिया, आई थिंक आपके कोर्स में इतना ही आएगा, मैंने आपको जो है नोट डाउन करा दिया। आप लोग अपनी उदाहरण, और उदाहरण भी बहुत सरल है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? मुझे तो बहुत एंजॉय आया, मुझे हिंदी पढ़ने में इतना अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत एंजॉय करके मैं तो पढ़ती हूँ। आप लोग भी हिंदी को एंजॉय, हिंदी इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट हो आप लोग उसमें रुचि इंटरेस्ट लेकर आप लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। ये मैंने आपको नोट डाउन करा। आप लोग दूसरा उदाहरण एक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये है एक, ये वाला है, और एक दूसरा है जो मैं आपको नोट डाउन करा रही हूँ। आप लोग इसको, और अगर दोनों को चाहे तो आप लोग नोट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप लोग इसे नोट डाउन करें। फिर हम लोग चलते हैं इसके उदाहरण को, कौन सा देखेंगे कि वो वाला जय हनुमान के वाला, उसको उदाहरण देखते हैं, और उसको मैं आपको होमवर्क में दूंगी। मेरा यही काम है कि मैं आपको एक समझाऊंगी और एक आप लोगों को होमवर्क में दूंगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं, और उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको लिखा रही हूँ, और फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे क्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा उदाहरण क्या है। क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये आपका उदाहरण, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहे। आप लोगों को ये होमवर्क है, आप लोगों घर में यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपकी चंद बिंदी का यहाँ पर हो रहा है, जो रूल्स मैंने आपको बताया आप लोगों ने फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आपको ये आप लोग करिएगा, और इसमें मात्राएं लगाना जरूर सीखिए। और बेटा आप लोग ये ना सोचिए कि इसमें हम लोग मात्राएं ना लगाए और उदाहरण याद करें, उदाहरण पेपर में लिख के आएंगे तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलने वाले, आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसमें ये मत कहना कि इसमें मैम की गलती है, आप लोग याद रखिएगा, इसमें मात्राएं लगाना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो आज आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हमारा चैनल है पाली स्टडी स्मार्ट क्लासेस को, इसे जरूर याद रखिएगा। ओके, चलते हैं आज हमारी क्लास यहीं तक, फिर कल मिलेंगे नए उत्साह नए उमंग के साथ और नए छंद के साथ भी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।